नमस्कार, मुनाफे की मंडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज कमोडिटी बाजार की तस्वीर थोड़ी सी उलझी हुई नजर आ रही है। वो क्यों? क्योंकि सोने में जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगाई की चिंता के बीच सीमित खरीदारी दिख रही है, जबकि चांदी में बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। क्रूड एनर्जी पैक कच्चे तेल की चाल में कल की तेजी के बाद एक मुनाफा वसूली नजर आ रही है और इसकी वजह अमेरिका ईरान बातचीत को लेकर जारी अनिश्चितता है। नेचुरल गैस में दबाव बना हुआ है, सप्लाई ज्यादा है, वहीं बेस मेटल्स में एक मिला जुला रुख नजर आ रहा है। हल्की नरमी के साथ हम देख रहे हैं सीमित दायरे बेस मेटल्स भी कामकाज कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव है या किसी बड़े ट्रेंड की शुरुआत? इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कमोडिटीज हीट मैप इस वक्त आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रेशियस मेटल्स में हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव, एनर्जी पैक में हम देख रहे हैं बिकवाली, नेचुरल गैस में इन पर्टिकुलर, कच्चे तेल में भी मुनाफा वसूली और बेस मेटल्स की चाल भी आज जो है क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पा रही है। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स को ही जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार पर वो इस वक्त अपनी स्ट्रैटेजी और नजरिया क्या बनाकर चल रहे हैं। केडिया कमोडिटीज के एमडी और रिसर्च हेड अजय केडिया जी हमारे साथ है, कोटक सिक्योरिटीज के अनंत्य बैनर्जी हमारे साथ है और ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप तीनों का स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। भाविक पटेल ट्रेड बुल सिक्योरिटीज से भी हैं हमारे साथ। भाविक जी, आपका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू यू। एमसीएक्स पर घरेलू बाजार में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1,53,000 के इर्द गिर्द के स्तर नजर आ रहे हैं। ट्रेडर्स के लिए क्या गिरावट में खरीदारी या फिर रैली पर सेल? क्या राय होगी गोल्ड में इन पर्टिकुलर? चांदी में भी लगातार हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी के बीच आज डाउन ट्रेंड्स हैं। 2 लाख और इनफैक्ट 2.5 लाख तक के लेवल्स तक टूटती हुई नजर आ रही है। सपोर्ट कहां पर देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, अभी तो फिलहाल तो यस, गोल्ड और सिल्वर हम अगर देखिए एक डायरेक्शन ढूंढ रहा है, क्योंकि मार्केट में कल का जो सीज फायर का फैसला है वो सबके ऊपर नजर है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है। इनफैक्ट कॉट भी देखे, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स ऊपर, तो गोल्ड और सिल्वर में लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है वो नहीं के बराबर है। तो मार्केट में क्लियरली डायरेक्शन तो नहीं है, बट ये हम देख सकते हैं कि लास्ट 2 हफ्ते में कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है गोल्ड के सिल्वर को लेके तो एक बार एक डिप के बाद वापस से कवर हो जाती है। तो दैट मीन्स के नीचे बायर जो है काफी एक्टिव है। तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि आई थिंक बायर डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। गोल्ड और सिल्वर में आई थिंक सिल्वर के बदले गोल्ड थोड़ा ज्यादा प्रेफर रहेगा, क्योंकि अभी के लिए फिलहाल नेचर में मिनी कॉन्ट्रैक्ट में मई में अराउंड 1,51,600 पे बाय कर सकते हैं, 150 to 800 के टारगेट के लिए, और 1,51,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ओवरऑल अगर स्टॉप रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लग रहा है अपसाइड 1,53,000 तक का एक आज के दिन का एक रेजिस्टेंस गोल्ड में हम देख सकते हैं मिनी में, और नीचे 1,51,000 का एक सपोर्ट दिख सकते हैं। चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी में 2,56,500 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है और नीचे 2,51,000 का एक सपोर्ट है। तो एक्सपेक्टेड है कि 251 से 255 के बीच में ही आज चांदी ट्रेड कर सकते हैं, बट दोनों में बायस आज के दिन बुलिश ही लग रहा है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई दिख रही है इन पर्टिकुलर प्रेशियस मेटल्स पर। भाविक जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्रूड में प्रॉफिट बुकिंग, क्या फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड करने हैं या फिर डिप पर बाइंग का मौका आप देखते हैं? और नेचुरल गैस में भी 250 के नीचे के स्तर जो नजर आ रहे हैं, यहां से फर्दर डाउनसाइड है या फिर कोई शॉर्ट कवरिंग बाउंस पॉसिबल है? देखिए, क्रूड पे तो मुझे लगा है कि अभी के लिए फिलहाल हेडलाइन चेंज ही कर रहा है। तो कोई भी न्यूज आते हैं, जैसे बैनर्जी साहब ने भी बताया, तो उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है आई थिंक 95 WTI उसके ऊपर जाता है तो शायद ये जो हम अभी करेक्शन देख रहे हैं वो है खत्म हो सकता है और वापस से तेजी। बट नीचे मुझे लग रहा है कि अगर लेट्स से कि ये सीज फायर एक्सटेंड होता है या कहीं ना कहीं पी स्टॉक का थोड़ा पॉजिटिव ब्रेक थ्रू मिलता है तो $80 के तक मुझे लग रहा है कि कच्चा तेल आ सकता है WTI। सो माई रेंज इज 80 to 95, उसके बीच में ही इर्द गिर्द रहेगा। और कोई पॉजिटिव न्यूज आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10% ऑफ द मूवमेंट प्लस और माइनस हो सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि कल डेडलाइन खत्म होने वाली है, पी स्टॉक्स होने वाली है, तो आई वुड से कि अभी के लिए फिलहाल क्रूड को जो है वो अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि काफी वॉलेटाइल रहने वाली है कोई भी न्यूज के ऊपर। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में अभी भी अगर इन्वेंट्री देखें तो काफी बड़ी हुई है। इनफैक्ट
5 साल के एवरेज पे देखें तो 5 साल के एवरेज से 7% ज्यादा है। और यूजुअली अप्रैल, मार्च और अप्रैल का जो महीना रहता है वो डिमांड के लिए बहुत कम रहता है। एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके थोड़ा हिटिंग आएगा, तो उसकी वजह से कूलिंग डिमांड भी कम है। तो ओवरऑल यहाँ से मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस जब तक 255 258 के ऊपर नहीं जाता तब तक आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। नीचे आई एम एक्सपेक्टिंग के 230 से 225 तक के लेवल जा सकते हैं। तो नेचुरल गैस में बेरिश जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है जब तक 255 के ऊपर क्लोज नहीं देता। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ है। भाविक जी, आपसे गुआर पैक पर एक टेक में समझना चाहूंगी। एक सीमित मांग वहां पर नजर आ रही है, नई आवक बढ़ने की संभावनाएं हैं और खाड़ी देश में स्थिति सामान्य होने की भी उम्मीद है। तमाम को मद्देनजर रखते हुए गुआर पैक और साथ ही स्पाइसेस मसालों पर भी कोई टेक है तो बताइएगा जरूर। देखिए, गुआर पैक में हमने 2 साल से देखा है कोई तेजी नहीं थी, बट इस साल लग रहा है कि शायद गुआ सीड और गम दोनों में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, एल नीनो की वजह से इस बार एक्सपेक्टेड है कि जो बारिश है वो कम होगी, जो अभी गुआ सीड के लिए अच्छी है। और अभी के लिए फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो ऑल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स है सोयाबीन का, उसके प्राइसेस हाई है, जिसकी वजह से गुआर मिल जो चूरमा और कोरमा बोल रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस को एक सपोर्ट जरूर से मिल रहा है। और अराइवल्स भी जो है वो थोड़ा टाइट है, इनफैक्ट 10,000 बोरी आ रही है। और क्योंकि काफी सारे फार्मर्स जो है वो भी रेडी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से सप्लाई थोड़ी टाइट है और डिमांड अच्छी लग रही है। उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि करेक्शन ज्यादा हम देखने को नहीं मिल सकता। ओवरऑल 11,000 के करीब गुआर गम मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं 14,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 10,000 का। और स्पाइस कॉम्प्लेक्स में मुझे लग रहा है अभी भी धनिये में हमें तेजी कंटिन्यू रह सकती है। देखिए, बहुत सप्लाई टाइट है, और जैसे अकीरिया जी ने डिस्पाइट पीक अराइवल्स अभी भी डिमांड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो धनिये में मेरी टॉपिक रहेगी 13,200 पे बाय करके चल सकते हैं, 13,600 के टारगेट के लिए 12,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट भाविक जी, अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, एग्री और नॉन एग्री कमोडिटी पर अपनी स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुनाफे की मंडी को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला